आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी आज जनपद फिरोजाबाद की सिकोहाबाद विधानसभा में पूर्व सांसद अक्षय यादव सहित समाजवादी पार्टी ने दिखाई अपनी ताकत। करीब 16 ग्राम सभाओं में जाकर किया जनसंपर्क और सभाएं। मक्खनपुर जेवड़ा तिराहे पर हुआ चुनावी रथ का शंखनाद। पहले जनसभा को पूर्व सांसद और एमएलसी ने संबोधित किया। उसके बाद निकल पड़ा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। जी हां, बताते चले विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से जनसंपर्क एवं रिझाने के प्रयास में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। अभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो नहीं की, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार लगभग तय से माने जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में मक्खनपुर जेवड़ा तिराहे से समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद अक्षय यादव, एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष कमलेश यादव, युवजन सभा के अध्यक्ष केवी यादव, छात्र सभा के जगमोहन यादव, फिरोजाबाद सपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी इंद्रपाल गुर्जर, लोहिया वाहिनी के देवेंद्र गुर्जर, विनय वाल्मीकि, सिकोहाबाद के विजेंद्र ठेकेदार, मनसाराम सहित सपाइयों की टीम चल पड़ी चुनावी जनसंपर्क में। सपा का चुनावी जनसंपर्क मक्खनपुर ग्राम जेवड़ा, राजपुर बलई, साड़ूपुर, निहालपुर, नगला दया, चमरोली, जाफराबाद 1, जाफराबाद 2, ढोर्रऊ, हिम्मतपुर, बदनपुर, सलेमपुर, रसूलपुर, कुतुबपुर, हरगनपुर, मेवली पहुंची। सपा के इस चुनावी जनसंपर्क में कुछ दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। सुबह से ही शुरू हुआ ये काफिला देर रात तक गांव में घूमता रहा और जनसंपर्क करता रहा। इस दौरान इन ग्राम सभाओं में बैठकों भी हुई, मंच पर खड़े होकर भाषण संबोधन भी हुए एवं वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियां, महंगाई, किसानों की अनदेखी, बेरोजगारी एवं अन्य कई सरकार की नीतियों के विरोध में ग्रामीणों को बताया गया। आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करने के लिए निवेदन भी किया गया। देर रात चली इस विशाल जनसंपर्क रैली का ग्रामीणों ने भरपूर समर्थन किया और भारी संख्या में ग्रामीण जनसभाओं में मौजूद रहे। विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में मतदान करने के लिए पूर्व सांसद को पूर्ण रूप से ग्रामीणों ने आश्वस्त किया। ग्राम चमरौली पहुंचे पूर्व सांसद ने शहीद भान सिंह यादव द्वार का फीता काट शुभारंभ भी किया। इस दौरान पूर्व सांसद शहीद के परिजनों से भी मिले, बातचीत भी की एवं शहीद भान सिंह यादव की शहीद स्मृति स्थल पर माल्यार्पण कर शीश झुकाया। इस दौरान कई अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी सपा में शामिल हुए। सड़कों पर जगह जगह लोग पूर्व सांसद के काफिलों को निहारते दिखे। इन जनसंपर्क सभाओं में एक बहुत अहम चीज देखने को मिली। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर वर्ग समाज के व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी की इस महा जनसंपर्क रैली और सभाओं का समर्थन भी किया। वहीं पूर्व सांसद ने गांव में जाकर बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। आरके टीवी की संवाददाता रीना खान के साथ विपिन राठौर की स्पेशल कवरेज। चले जो भी गांव में रहता है, किसी भी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, हमारा भाई है, हमारा किसान है, हमारा साथी है, वाल्मीक है या और भी कोई कास्ट है, नाई है, हम सब लोग साथ लेके चले। आपके यहाँ विधायक तो बने ही बनेगा, साथ में ब्लॉक प्रमुख भी बनवाने का और जिला अध्यक्ष तो हम लोगों की है, वो तो बेईमानी करती, बेईमानी इनके साथ भी हुई और जो बेईमानों को बढ़ाने का काम करना है, इसलिए वोट मांगने आए हैं आपसे। आप लोग जानते हैं पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
बेईमानी करी है। और बेईमानी कैसे करी है? किसानों का हक मारने की कोशिश करी, काला कानून लेकर आए। उसके बाद नौजवानों नौकरी मांगते हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे तो उनका हक मार रहे हैं। और जो लड़के कंपटीशन में बैठने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं। भाई नौकरी मारी गई, उसमें पेपर नहीं हुआ, साथ में उसने जो खर्चा करा आने जाने में उसका वो भी रुपया भी मार दिया। यहीं से हमने चुनाव के लिए शुरुआत की थी और विधानसभा की भी यहीं से शुरुआत होगी। पूरा समय कर आए हैं ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद। हाँ बिल्कुल। एडवोकेट मुनीश यादव, अधिवक्ता महासभा का जिला महासचिव हूँ और सांसद जी हमारे रोड शो पे हैं अभी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रथ यात्रा वहाँ चल रही है, चला रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सांसद जी और हमारे ज़िले की कार्यकारिणी पूरा भ्रमण पर और प्रचार प्रसार में लगी हुई है। जेवड़ा से होके और भी आगे करते हुए चले जाएंगे। और हमारे पार्टी को, भाजपा को हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि भाजपा पार्टी, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश हित और प्रदेश के कार्य बहुत अच्छे कार्य किए और नौजवान, युवाओं और किसान हितैषी रही। और ये भाजपा पार्टी जब से आई है तब से बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, आम समस्याएं बहुत सारी रही हैं। इसको हटाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। अच्छा ये बताओ, रोटी गैस पे बन रही है कि चूल्हा पे? ये बताओ, गैस काहे नहीं है? महंगी हो गई। और सरसों को तेल 200 है, ये महंगो होएगा 250। तो इसीलिए तो जरूरी है जो भाजपा की सरकार हटाए हम लोग। आपके बीच में आज इसीलिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों को तो बर्बाद करा ही करा, साथ में नौजवान, बुजुर्ग, किसान और जितने साथी हैं सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस सरकार की मार झेली है। किसान बॉर्डर पे बैठा रहा, काला कानून लेके आए तो उसके वापसी की मांग करता रहा। 700 से 800 किसान शहीद हो गए। पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट आता है तो कहते हैं कि कोई किसान मरा है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, शहीद हुआ है। इसके अलावा अगर काला कानून वापस लिया है इन्होंने किसानों के इतने दुख दर्द के बाद, जब काला कानून लेकर क्यों आए थे ये भी सोचने वाली बात है। कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून आया था। आपने देखा होगा काला कानून वापस होने के बाद कई भाजपा के नेताओं ने ये तक कहा कि ये कानून की जब जरूरत होगी हम दोबारा वापस ले आएंगे। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है इनकी कि विधानसभा के चुनाव हो जाएं और ये काला कानून फिर से वापस लेकर ना आए। इसलिए ये झूठ तो बोलते ही हैं, तो झूठ आप खुद हिसाब लगाओ, हमसे ना करवाओ हिसाब। लंबे लंबे झूठ बोले 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसानों को लेके बोलते रहे कि आए 2 गुना कर देंगे, लेकिन कोई भी इनका एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं करा, सच्चा नहीं करा। आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, किसी को लाभ नहीं मिला। फिरोजाबाद में डेंगू से मर गए, सबके रुपए जेब से निकल गए। और नुकसान के अलावा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं झेला। पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई और आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों की नौकरी लगी उनको आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आरक्षण के लिए लखनऊ मांगने जाओ, अपना हक मांगने जाओ तो लाठी डंडे खाने पड़ते और भगा दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को साइकिल वाला बटन दबाकर जिताने का काम करना, और जब आपका प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत कर जाएगा तभी उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। तो आप लोग अपने प्रत्याशी का आशीर्वाद दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। चाहूंगा जितनी योजनाएं आई थी, चाहे 100 नंबर हो, 102 नंबर हो, 108 नंबर हो, लोहिया गांव हो, जनेश्वर मिश्रा गांव हो, समाजवादी पेंशन हो, लैपटॉप योजना हो, एक्सप्रेस वे हो, सैकड़ों योजनाएं ऐसी थी कि समाजवादी पार्टी ने जनहित में लागू की थी। आज वो योजनाएं पूरी तरह से रद्द सी कर दी गई हैं। वो आज समय है कि हम सब लोग पूरी तरह से जाग जाएं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हम सब लोगों को परेशान कर रही है वो भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी महंगाई की है पूरी तरह से हम सब लोगों ने कमर तोड़ दी है। महिलाएं सब जगह कह रही है हम लोग चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर भी 1000 रुपए का हो गया है और कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है उस पर। पहले छूट देने के बहाने से सिलेंडर की कीमत बढ़ाई, लेकिन सारी छूट बंद कर दी गई। 100 रुपए कीमत पेट्रोल की कर दी गई। साथियों, इतनी महंगाई कर दी और नौजवानों को जो नौकरी मिलनी चाहिए नौकरी कतई नहीं मिल पा रही। आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हैं। नौकरी अब ये जो सरकारी नौकरी होती थी उसको पूरी तरह से संविदा पर करने जा रहे हैं। सारे संस्थानों को प्राइवेट में मर्ज करने जा रहे हैं, प्राइवेट के रूप में बेचना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट को, रेलवे को, बैंक को, सारे सिस्टम को प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इसमें हम लोगों को चिंता करनी होगी। यदि गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आ गई, हम सब लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करेगी। और आपको किसानों के बारे में मालूम होगा, किसानों की हम लोगों को तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा में डेरा डाला। 1 साल से ज्यादा धरना दिया। किनके लिए दिया? हमारे सबके लिए दिया। काला कानून लगा रहे थे हम सब लोगों पर। काला कानून वापस कराने के लिए वो किसान अड़े रहे। वो धन्यवाद और बधाई के पात्र है। एक बार उनके लिए भी सब लोग ताली बजाने का काम करें। यदि वो आगे नहीं आते तो मुझे लगता है काला कानून वापस नहीं होता। हमारे छोटे छोटे किसान सब बर्बाद हो जाते, मंडी समितियां सब प्राइवेट अब पहुंच जाती और भाजपा की सरकार को केवल अडानी और अंबानी ये सब उद्योगपति चला रहे हैं। हम सब लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए साथियों, अभी समय है, हम इस सरकार को केवल वोट के रास्ते से, वोट के माध्यम से भगा सकते हैं और हमारे आपके पास कोई माध्यम नहीं है। जहां भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो धरना प्रदर्शन करते हैं, तुरंत मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करते हैं। माननीय सांसद जी ने पिछली बार कई जगह इस तरह के धरने प्रदर्शन दिलवाए, हम सब लोग बैठे, लेकिन सब पर मुकदमे कायम हुए। तो हमको आपको देखना है, वो वक्त आ गया है। हमारी आपकी पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी जरा भी हम लोगों ने गलतियां कर दी तो। जिस तरह से आजाद कराने में लोग आगे आए थे, देश को आजाद कराया, इस तरह भाजपा को भगाने में हम सब लोगों को आगे आना होगा। और जनवरी में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो समय दूर नहीं है जब वोट देने की स्थिति आ गई। आप सब लोगों ने, मुझे उम्मीद है, सबने वोट भी बनवाए थे जिनकी 18 साल उम्र हो गई थी, लेकिन वोट डालने का वक्त आ गया है। ये सरकार समाजवादी पार्टी की नौजवानों की है, गरीबों की है, असहायों की है और सब किसानों की है, सबकी मदद करती है। लेकिन पूंजीवादी पार्टी को हमको आपको भगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन और अपील करूंगा, हम सब लोग एक रहें, एक होके काम करें। हमारे गांव में कोई छोटी बिरादरी का, ऊंची बिरादरी का भी आदमी रहता है, उसको भी हम साथ लेकर के पूरी तरह से वोट डलवाने का काम करें। एक वाल्मीकि का भी वोट उतनी कीमत रखता है, एक बड़े आदमी का भी वोट उतनी कीमत रखता है। इसलिए हम सब बराबर हैं, सबके वोट की कीमत बराबर है। हम लोग एक एक वोट की कीमत मानते हुए सब लोग वोट देकर समाजवादी सरकार को बनाने का काम करें। साइकिल चुनाव चिन्ह को देखकर सरकार जिताने का काम करें। उसके बाद हम लोग विकास आगे कराने में समर्थ होंगे और माननीय अखिलेश जी आपके मुख्यमंत्री होंगे। इसीलिए मैं एक बार बड़े आपको सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। इसी अपील और निवेदन के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में साइकिल में वोट देकर समाजवादी पार्टी को, प्रत्याशी को जिताएं और सरकार बनाएं और अपने क्षेत्र में विकास कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार समाजवादी पार्टी का रोड शो है, उसी बीच हम पहुंच चुके हैं एक गांव में, जहां जानेंगे कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं। ये कौन सा गांव है माता जी? दयाको नगर। आप लोग क्यों खड़े हैं? देखने को। कौन, किसे देखने के लिए? छोटू यादव।
अच्छे यादव। अक्षय यादव को क्यों देखने के लिए खड़े हैं? आ रहे हैं क्या वो? आ रहे हैं। आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी और वर्तमान सरकार कैसी लगी आप लोगों को? गलत लगी। गलत कैसे लगी माँ जी? अरे मेरे मार डाले भाई बेटा हमें। कैसे? लगातार अक्षय यादव का रोड शो है जिसमें चमरौली गांव पहुंचे, शहीद के गांव पहुंचे हैं, ग्रामीणों से मिले हैं। तो क्या कुछ कहा, कैसा लग रहा है? शहीद के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं शहीद विजयवान सिंह का बेटा हूं। मेरे पिताजी बांग्लादेश बॉर्डर पर 17 अक्टूबर 2019 को शहीद हो गए थे। तो आज माननीय अक्षय यादव जी ने माननीय दिलीप यादव जी की निधि से मेरे पिताजी के नाम से शहीद स्मारक, वो शहीद गेट का जो निर्माण कराया था उसका लोकार्पण किया गया अक्षय यादव जी द्वारा। और ये लोग अपनी चुनावी रैलियों में बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे पिताजी शहीद विजयवान सिंह की प्रतिमा पर सम्मान दिया है, उन्होंने माल्यार्पण किया। तो यही मैं देख रहा हूं कि इन लोगों की जो शहीद के परिवारों के प्रति जो संवेदना व्यक्त करते हैं, जहां तक है कि इसी प्रकार सभी शहीद परिवारों को ये लोग संवेदना व्यक्त करते रहें और मैं यही दुआ करता हूं। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सांत्वना दिया, बातचीत भी की। देखिए, जो भी आते हैं अपना सांत्वना देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी शहीद परिवार हैं उनकी हर हमेशा लोग मदद करते रहें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों। बस यही कहना चाहूँगा। तो आज अक्षय यादव जी चमरौली गांव पहुंचे और विजयवान सिंह यादव जी जो शहीद हैं उनके बेटे से मिले, ग्रामीणों से मिले। फिर आगे उनका रोड शो जारी है, आगे दिखाएंगे किस तरह का रोड शो और कहां कहां जाएंगे, देखते रहें। नमस्कार। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता का समर्थन है हर हालत में। जनता भाजपा के इस बैरूपी रूप में कभी साथ नहीं देगी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। रात में मीटिंग चल रही है, रात में भीड़ का देखो कितना सैलाब है, कितना उत्साह है। इसीलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है और विकास करेगी। विकास करा है, विकास का इतिहास रहा है, विकास करेंगे। आगे नौजवानों को रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देंगे और विकास के रास्ते पर भी लाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे। आने वाले चुनाव में जनसंपर्क से क्या फायदा पहुंचेगा? जनसंपर्क से ये हो रहा है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। समय आ गया बदलाव का। वोट की ताकत पहचानिए, वोट दीजिए। आगे फरवरी में इलेक्शन हो सकता है, इसीलिए वोट की ताकत की पहचान कराने के लिए, जागरूक करने के लिए हम घूम रहे हैं और आगे वोट देंगे, सरकार बनेगी। जनता के मन में क्या, जनता का बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। जनता अपने आप बुला रही है, जनता स्वागत कर रही है। माननीय पूर्व सांसद जी को पूरी तरह स्वागत सम्मान कर रही है। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव जो भारी संख्या में यहाँ जन सैलाब जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ है और तमाम लोग यहाँ इस गांव में आए हैं। लगभग सवेरे से 15 गांव का सर्वे किया है। आपको बता दें तमाम लोग रहे हैं। कार्यकर्ताओं में क्या मानते, कार्यकर्ताओं में कैसा जोश है? कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2022 में। और सिर्फ विकास के मुद्दे अखिलेश भैया ने इतना विकास कराया उत्तर प्रदेश में, वो किसी ने आज तक नहीं कराया। आपके गांव में सांसद जी आए, एमएलसी आए, कैसा लग रहा है, क्या कहा? अच्छा लग रहा। वोट देंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, क्यों देंगे वोट? अच्छा काम करेगा। अच्छा, बीजेपी ने काम करेंगे? नहीं किया? नहीं, कोई काम ना करो। मैंने उन्होंने कुछ क्या चाहते, साइकिल या कम? साइकिल बेरोजगारी बढ़ रही है। तो तमाम लोगों से बातचीत की और जाना। अब हमारा जो रोड शो का सफर था वो खत्म हो गया, आपको बता दें। तो आप नमस्कार दीजिए, इजाजत, नमस्कार।